प्रेमियों, अहिल्या ने आज अपना आंचल उठाया है श्री रघुनाथ को आशीर्वाद देने के लिए। दोनों आंखों से आंसू बह रहे। गदगद बाड़ी में अहिल्या रघुनाथ से बोली, राघवेंद्र, एक पत्थर बनी हुई नारी का आज आपने उद्धार किया है और ये ब्राह्मणी आपको आशीर्वाद देती है। जैसे मेरे विपत्ति के समय में मैं अपने पति से दूर हो गई थी और इस पत्थर को आपने अपने चरण का स्पर्श करा के इसके पति से मिलाने का काम किया है। एक ऐसा दिन आएगा कि आपके ऊपर भी विपत्ति की घड़ी आएगी और आप अपनी पत्नी से दूर रहेंगे, तो यही पत्थर समुद्र में पुल बनाकर आपको आपकी पत्नी से मिला देंगे। ये ब्राह्मणी का आशीर्वाद है। ऐसा कह करके अहिल्या की वाणी मौन हो जाती है। आगे आगे गुरु जी हैं, पीछे पीछे राम जी हैं। एक पत्थर जैसी स्त्री बैठी है, क्या नाम है उसका? अरे आप तो पहले से जानते हैं। अहिल्या कोई शरीर नहीं है, अहिल्या विचार है। ये काम सुख का आपके पास में 4000 वाला मोबाइल है और आप 90,000 का आईफोन मन में बार बार कल्पना आपके आए और उसी को चाहने लगे। विषय सुख का चिंतन करने वाली ये जड़ बुद्धि जो है, ये अहिल्या है। सभी श्रोताओं से निवेदन है, हाथ जोड़ के बहुत जल्दी बैठ जाते तो बड़ा अच्छा रहता। उतना लाभ मिलेगा क्योंकि समय बहुत थोड़ा है और आपके एक व्यक्ति के मुंह से कोई आवाज निकलेगी तो कथा में व्यवधान होगा। इसलिए देखो, सैकड़ों लोग शांति से बैठे हैं और इसलिए आप लोग भी तुरंत जहां जगह पावे तहां बैठ जाएं, क्योंकि बहुत थोड़े दिन की कथा बची है और इसका हम सदुपयोग कर रहे हैं। पूछी मुनि शिला प्रभु देखी, आगे आगे जो देखने में सबसे तेज है विश्वामित्र जी, उन्होंने तो कुछ देखा ही नहीं। देखा किसने? पीछे वाले ने। ये भी एक मर्म का विषय है। सबसे पहले तो आगे वाले को दिखाई देनी चाहिए, आगे वाले को कुछ दिख ही नहीं रहा है क्योंकि वो जीव है। पीछे वाले को दिख रहा है क्योंकि वो ब्रह्म है। और उस कुटिया को सबने त्याग दिया है क्योंकि उसको एक संत ने त्याग दिया है। जिसे संत त्याग देगा उसे हर कोई त्याग देगा। ये भ्रांति है, ये विडंबना है। गौतम ने उस आश्रम को त्याग दिया है तो सबने त्याग दिया। संत हमारे बीच रहेंगे तो हमारे साथ हर कोई रहेगा और संत चले जाएंगे तो सब चला जाएगा। हाँ, पत्थर जैसी एक नारी बैठी है। पूछी मुनि शिला प्रभु देखी। गुरुजी रुको, ये माता जी कौन है? हजारों वर्षों से वही राख में लेटी एक स्त्री अपने पाप कर्मों का प्रायश्चित कर रही है। एक पूरब का निर्गुण याद आ रहा है। बैठल अरे रोवेली गुजरिया हो, भोजपुरी शब्दों में एक बड़ा सुंदर निर्गुण है जिसको मैं गाता हूं। ये अहिल्या जी के ऊपर बड़ा सुंदर सेट बैठता है। बैठल ये देखो रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गए। बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गए। कैसे जाई पिया की नगरिया हो, कैसे जाई पिया की नगरिया हो, चुनरिया में दाग लग गए। बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गए। बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गइल। हाँ, कैसे जाई पिया की नगरिया हो, कैसे जाई पिया की नगरिया हो, कैसे जाई पिया की नगरिया हो, चुनरिया में दाग लग गए। बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गए। आइल भगवना के हमरो संदेशवा,
आइल बगबीना के हमरो सदेशवा जाई के हमरा पियवा के देशवा हो जाई के हमरा के पियवा के देशवा डोली आइल हमारी दुवरिया हो चुनरिया में दाग लग गए कैसे जाई पिया की नगरिया हो 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 चुनरिया में दाग लग गए चुनरिया में दाग लगी गजल कैसे जाई पिया की नगरिया हो कैसे जाई पिया की नगरिया हो हजारों वर्षों से साप संतप्त वनारे पहले तो ये समझे कि उसको गौतम ऋषि ने श्राप क्या दिया था पत्थर हो जाने का। पत्थर होने का मतलब तो मर जाना होता है। तो क्या अहिल्या मर चुकी थी? पत्थर माने तो निष्प्राण नहीं नहीं, इसके लिए वाल्मीकि रामायण तो पढ़ना ही पड़ेगा इसके पूरे पता लगाने के लिए है? बस ये प्रचलन है कि पत्थर हो गई। अरे भाई कैसे पत्थर हो गई? क्या लिखा है वाल्मीकि रामायण में? तथा सप्त्वाच वै शक्रम भार्याम अपि च सप्तवान। भार्याम अपि च पत्नी को भी सप्तवान माने श्राप दे दिया, क्योंकि वो न्याय दर्शन का आचार्य है। 6 शास्त्रों में है? न्याय, योग, वैशेषिक, सांख्य, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, इन न्याय शास्त्र के आचार्य गौतम। तो वो बराबर न्याय करेगा ना भाई, तराजू बराबर है। इंद्र को श्राप देता है तो अपनी पत्नी को भी दे रहा है, यही न्याय है। तथा सप्त्वा श्लोक लिखा है वाल्मीकि रामायण। चवई शक्रम, शक्रम माने इंद्रम, शक्र माने इंद्र, शक्र माने इंद्र। शक्र का अर्थ है शतक्रतु। शा माने सत, शत माने 100, और क्र माने क्रतु। 100 अश्वमेध यज्ञ, क्रतु माने करने वाले को शक्र कहते हैं शॉर्टकट में। तथा सप्त्वाज वै शक्रम भार्याम अपि च सप्तवान। इह वर्ष सहस्राणि बहूनि निवसस्यसि। पाप कर्म करने वाली नारी हजारों वर्षों तक इसी आश्रम में तू पड़ी रहेगी। इह वर्ष सहस्राणि बहूनि निवसस्यसि। पूरा ध्यान देंगे। बात भक्षा, हवा पीकर रहेगी। पत्थर बनने के लिए नहीं कहा, वात भक्षा, हवा पीकर रहेगी। निराहारी, निराहार रहेगी। तप्यंती माने धूप में तपती रहेगी, और भस्मशायिनी राख में सोती रहेगी। और सबसे बड़ी बात क्या कही? अदृश्या सर्वभूता नाम। जो भी प्राणी है उसकी आंखों से तू दिखाई नहीं पड़ेगी। हमको लगता है तभी विश्वामित्र जी देख नहीं पाए उसको, क्योंकि ये आदेश था महात्मा का कि तुझे कोई देख नहीं पाएगा। और आप तो इतना जानते हैं कि जिसे कोई नहीं देख पाता है उसे श्री राम देख लेते हैं। बस यही विशेषता है। रघुनाथ ने देख लिया। हा? तो गुरुजी ये माता जी कौन है? तो विश्वामित्र जी बोले, इस पाप प्रपीड़ित पथरी को बेटा पदरज का चेतन चूरन दो। इस पाप प्रपीड़ित पथरी को पदरज का चेतन चूरन दो। इस पाप प्रपीड़ित पथरी को, इस पाप प्रपीड़ित पथरी को पदरज का चेतन
चूरन दो, पति रजे काटे तर चूरण दो। यह पतिता है पावन पद दो, जीवन मृत हो संजीवन दो। यह पतिता है पावन पद दो। रघुनाथ, ये आपके चरणार बिंदु से पवित्र होगी। राम जी बोले अभी पीछे आपने ताड़का को मारने के लिए कहा तो मैंने मारा, अब आप ब्राह्मणी को चरण छुआने के लिए कह रहे हैं तो अब ये कैसे करें? अहिल्या बोली बाबा आप सामने से हटो ना, राम जी को आने दो, क्योंकि जब तक उनके चरणारविंद मेरे मस्तक पर नहीं पड़ेंगे मैं पवित्र नहीं होगी, मेरा उद्धार नहीं होगा। श्री रघुनाथ जी महाराज ने अपना चरणारविंद अहिल्या के मस्तक पर जैसे रखा तैसे चमचम चमचम चमकता हुआ उसका फटा पुराना वस्त्र चमकने लगा था। चू चू करते हुए पक्षी पेड़ों पर आकर बैठने लगे थे। शंकर भगवान बोले नेत्र बंद कर, पार्वती झांकी देखो। छलांग लगाते हुए मृग और मृग के बच्चे आश्रम की तरफ दौड़े आ रहे थे, लेकिन अभी अहिल्या का चेहरा उदास ही था। लक्ष्मण जी बोले प्रभु माता अभी भी उदास क्यों है? राम जी बोले उदासी दूर हो गई, वो देखो गौतम महामुनि भी आ रहे हैं, गए पतिलोक आनंद भरी, ऐसा लिखा। फिर भी आंखों में आंसू बह रहे थे। राम जी बोले माता आप क्या है? अहिल्या बोली सरकार किसी की कुटिया पर आप जैसी महाविभूति पधारी होती तो फूल बिछा देता, रास्ते में कालीन बिछा देता, सोने की थाली में चरण धोता, आरती उतारता, मेवा मिष्ठान मिश्री के भोग लगाता। लक्ष्मण जी बोले भैया चूक मत जाना, माता से बोलो मुझे कोई मेवा मिश्री मिष्ठान की आवश्यकता नहीं है, मैं एक बहुत बड़े अभियान पर जा रहा हूं, मुझे आशीर्वाद की आवश्यकता है। राम जी बोले हाँ माता, इसीलिए हम अपने इस छोटे भैया को साथ रखते हैं, ये बड़ा कुशाग्र बुद्धि का है, हमें तो आशीर्वाद दे दो। प्रेमियों अहिल्या ने आज अपना आंचल उठाया है श्री रघुनाथ को आशीर्वाद देने के लिए। दोनों आंखों से आंसू बह रहे। गदगद बाड़ी में अहिल्या रघुनाथ से बोली राघवेंद्र एक पत्थर बनी हुई नारी का आज आपने उद्धार किया है और ये ब्राह्मणी आपको आशीर्वाद देती है। जैसे मेरे विपत्ति के समय में मैं अपने पति से दूर हो गई थी और इस पत्थर को आपने अपने चरण का स्पर्श करा के इसके पति से मिलाने का काम किया है, एक ऐसा दिन आएगा कि आपके ऊपर भी विपत्ति की घड़ी आएगी और आप अपनी पत्नी से दूर रहेंगे, तो यही पत्थर समुद्र में पुल बनाकर आपको आपकी पत्नी से मिला देंगे, ये ब्राह्मणी का आशीर्वाद है। ऐसा कह करके अहिल्या की वाणी मौन हो जाती है। महात्मा श्री महादेव कैलाश पर्वत के उत्तुंग शिखर पर विराजमान होकर भगवती पार्वती को एक कथा सुना रहे हैं। माता श्री अहिल्या से विदा लेकर रघुनाथ मिथिला की तरफ चले हैं। हरे विश्वामित्र महामुनि आए, विश्वामित्र महामुनि आए, विश्वामित्र महामुनि आए, विश्वामित्र महामुनि आए। समाचार मिथिलापति पाए, ओ समाचार मिथिलापति पाए, विश्वामित्र महामुनि आए, विश्वामित्र महामुनि आए। मिथिला पहुंच गए हैं, रस बदल गया है, वातावरण बदल गया। क्या बात है? महात्मा श्री
विश्वामित्र का जनक जी महाराज ने स्वागत किया है, बहुत अच्छे महल में आसन लगवाया है, विश्राम करवाया है। श्री लखनलाल जी महाराज ने और भगवान श्री राम ने मिथिला नगरी का दर्शन किया है। लाखों लाखों स्त्रियों और कन्याओं ने राम जी के ऊपर पुष्प वर्षा की है और बोली कि महाराज हम पर कब कृपा होगी। भगवान बोले द्वापर युग के अंत में। गर्ग संहिता का महाराज खंड, सहचर्यस तथा गोप्यऊ, कभी श्रीमद् भागवत सुनाऊंगा तो गर्ग संहिता भी श्रीमद् भागवत जैसा ही एक महान ग्रंथ है। अंतर इतना है कि भागवत में 18,000 श्लोक है, गर्ग संहिता में 12,000 है। बड़े दुर्लभ कथाएं हैं। तो श्री रामस्य वराज्जाता शब्द का प्रयोग गर्ग संहिता के महाराज खंड में होता है।